हेलो फ्रेंड्स, मैं W3 वेब स्कूल से साहिल। आज का चैप्टर है कि वर्डप्रेस को हम कैसे इंस्टॉल करें। तो फ्रेंड्स चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वर्डप्रेस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है wordpress.org में जाना है आपको। और उसके बाद जो है यहाँ से जो है आप थोड़ा सा वर्डप्रेस को आप समझ सकते हैं कि वर्डप्रेस क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्डप्रेस इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यू कैन क्रिएट टू यूज टू क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट, ब्लॉग और ऐप। यहाँ पे आप ई कॉमर्स की भी वेबसाइट आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं वर्डप्रेस में। अगर घुमा फिरा की अगर बात करें तो PHP का ही एक CMS है वर्डप्रेस। और यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से आप जो है अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं और ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं कि 35% जो है पूरी दुनिया में लोग जो है वर्डप्रेस को यूज करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। जो वर्डप्रेस ने कुछ चीज़ों को आपका अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे पॉपुलर वेबसाइट का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और इसी बेस पे जो है इसका कुछ फीचर्स हैं जैसे कि कस्टमाइजेबल डिज़ाइन है, एसईओ फ्रेंडली होती है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप एसईओ को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एसईओ होती है इसकी। रिस्पॉन्सिव का भी साइट होती है, अगर आप इसका थीम के बेस पे काम करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिव का भी वेबसाइट बन जाती है। परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं और हाई सिक्योरिटी, बट सिक्योरिटी के पर्पस में देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। और पावरफुल मीडिया मैनेजमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लाइक आप अपना इमेज को स्टोर कर सकते हैं, अपना PDF को स्टोर कर सकते हैं, अपना ऑडियो को कर सकते हैं। तो ये एक मीडिया का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है और इजी है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक तरह से बोलें तो यूजर फ्रेंडली भी है ये और क्लाइंट मतलब एक तरह से बोल सकते हैं क्लाइंट फ्रेंडली भी है ये। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको जाना है और यहाँ पे देखिए गेट वर्डप्रेस लिखा हुआ है, तो हम चलते हैं वर्डप्रेस के अंदर। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट वर्जन है अभी के टाइम में वो लेटेस्ट वर्जन है 5.4। और अगर आप देखना चाहें कि नहीं वर्डप्रेस में और कितने वर्जन्स हैं तो यहाँ पे ऑल रिलीज में जाके आप देख सकते हैं कि कब से स्टार्टिंग हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत ही पहले 2007 से स्टार्ट हुआ था और फिर ये अपडेट होते होते आज के डेट में इसकी 5.4 जो है अभी रिलीज हो चुका है। इसमें जो है लेटेस्ट जो है 5.4 सीरीज है। और इसकी रिक्वायरमेंट भी आपको यहाँ पे पीछे अगर आप देखें तो कुछ रिक्वायरमेंट भी बताया गया था कि जो PHP की जो रिक्वायरमेंट होगी वो वर्जन जो है आपका 7.3 या फिर 5.6 चाहिए इसमें। तो चलते हैं सबसे पहले जो हम इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ से डाउनलोड करना है आपको और डाउनलोड करना ये टोटली फ्री है, ना कोई पैसे चार्ज नहीं करता है इसमें आपका वर्डप्रेस। और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक आपका सर्वर इंस्टॉल करना होगा। जो जैम्प जो है, ये जैम्प देख सकते हैं, वो आप फाइल हिप्पो या फिर कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कीजिए, इसको इंस्टॉल कीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद इसका कंट्रोल पैनल है तो इसको स्टार्ट कर लेना होगा आपको। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है अपाचे और MySQL, तो ये दोनों रन है, देखिए पोर्ट भी रन है। और ये जो है जब बंद करना है क्लोज करना है तो आप स्टॉप कर सकते हैं। तो ये दोनों को स्टार्ट करके आपको क्या करना है कि यहाँ पे रन करवाना है। तो लाइक अभी हम ब्राउज़र पे जाते हैं और देखते हैं कि मेरा जो सर्वर है, लोकल सर्वर है, वो जो है आपका इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि लोकल होस्ट हम क्यों लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा
कि बहुत सारे वेबसाइट हम बनाते हैं, abc.com, xyz.com, तो वो वेबसाइट होती है मेरी, डोमेन होती है मेरी। तो लोकल क्या है ना, लोकल में आपका कोई भी डोमेन नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लोकल होस्ट इसका एक यूआरएल है, जिसके ज़रिए हम अपने फाइल को एक्सेस कर पाते हैं, देख पाते हैं कि जो हम बना रहे हैं या जो चीज़ें हम करने वाले हैं वो एक्सेस रन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये लोकल होस्ट जो है एक डोमेन का यूआरएल ही समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो एक तो इधर हम ओपन कर लिया, और सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं। इस फाइल को करने के बाद इसको हम यहाँ पे चलते हैं और इसको हम पूरे का कॉपी कर लेते हैं। जैसे आप नॉर्मल कॉपी करते हैं उसी बेस पे इसको कॉपी कीजिए और आप सीधा चला जाइए आप अपना सी ड्राइव में, क्योंकि मेनली ज़्यादातर जो आपका जो इंस्टॉल होती है सॉफ्टवेयर वो जो है आपका सी ड्राइव में होती है। तो हम चलते हैं सी ड्राइव की ओर। तो दिस पीसी और सी ड्राइव में जाना है आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं जैम्प एक फोल्डर है जो सर्वर मेरा इंस्टॉल हो चुका है, और यहीं पे एक होती है htdocs। तो इस htdocs के अंदर जाना है आपको, और यहाँ पे जाके एक फ़ोल्डर बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। फ़ोल्डर आप कोई भी नाम दे दीजिए, बस ध्यान रखना है कि कैपिटल ना हो, थोड़ा स्मॉल हो, और अपना प्रोजेक्ट के बेस पे जो नाम होती है ना, प्रोजेक्ट के जो भी है आपका या क्लाइंट का कोई वेबसाइट है, तो उस बेस पे दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा W3 वेब स्कूल है, तो मैं यहाँ पे W3 वेब स्कूल दे सकता हूँ, और इसके अंदर हम पूरा का पूरा फाइल जो है यहाँ पे हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये टोटली नया है, और ये पूरा का पूरा हमने क्या किया कि यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे htdocs, उसके बाद W3 वेब स्कूल, और यहाँ पे उसके बाद इसको रन करवाते हैं। तो देखिए लोकल होस्ट स्लैश W3 वेब स्कूल, यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये जब नया है तो ये पूरे तरीके से आपका जो है ये इंस्टॉल होगा। तो अभी रन करवा दिया हमने, तो आप देख सकते हैं कि ये सेटअप है, कुछ कन्फिग सेटअप। तो पहली चीज़ है कि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि आपका लैंग्वेज कौन सी है, मतलब वेबसाइट की लैंग्वेज कौन सा है। तो जनरली जो है आपका इंग्लिश में ही होती है ज़्यादातर वेबसाइट। तो हम यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट किया है, कंटिन्यू करते हैं। और ये कुछ पढ़ने के लिए है जो आप पढ़ सकते हैं कि आगे आपको क्या मिलने वाला है और किस बेस पे आप काम करेंगे। तो फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं और आगे चले जाते हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको बहुत ज़रूरी समझना है, जहाँ पे लिखा है कि डेटाबेस का नाम, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। जो लोग PHP जानते हैं उसको बखूबी ये पता होता है कि डेटाबेस क्या होती है, यूज़र क्या होता है, पासवर्ड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं एक बनाता हूँ डेटाबेस, आपको कुछ करना नहीं है, अलग से खोलना है और यहाँ पे लिखना है देखिए यहाँ पे कि लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, इसमें चले जाना है आपको। और जाने के बाद जो है, और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ द नेम ऑफ डेटाबेस यू वांट टू यूज विथ वर्डप्रेस। डेटाबेस क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसको मैं बता देता हूँ। जहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर हो जाती है, जो डेटा होता है आपका वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। अगर आपका वेबसाइट बाय चांस डिलीट हो जाती है तो डेटा आपके पास रह जाती है। ओके, तो यहाँ पे ना पेजेस हो गया या आपका जो भी आपका जो आप लिखते हैं कंटेंट, वो सारा चीज़ डेटाबेस में स्टोर होती है। और एक डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको हमेशा एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वर्डप्रेस एक डायनामिक वेबसाइट है, इसीलिए हम लोग को एक डेटाबेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेटाबेस के अंदर और एक हम डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस का नाम आप कुछ भी दीजिए, मगर इतना मतलब कि हम एक नाम से देते हैं ताकि मुझे अगर बाद में देखना पड़े कि डेटाबेस का नाम क्या था, तो हम यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ नाम देना है, प्रोजेक्ट के बेस पे नाम देना है या जो भी देना है। तो फिलहाल मैं दे देता हूँ वेब स्कूल, ऐसा मैं दे देता हूँ वेब स्कूल।
डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि कभी भी गैप नहीं देना आपको, या फिर कैपिटल में नहीं यूज कीजिए। जब भी यूज कीजिए, अगर 2 स्टेप जोड़ना है तो अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिए कि एक साथ ये हो। तो क्रिएट करना और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जैसे हमने वेब स्कूल लिखा, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे वेब स्कूल है, और हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम वेब स्कूल दे देते हैं। और यूजर नेम की बात करें अगर, तो देखिए ये सर्वर दो तरीके की होती है, एक ऑनलाइन होती है, एक ऑफलाइन, जो हम अभी ऑफलाइन पे काम कर रहे हैं। तो ऑफलाइन में क्या होता है ना, हैकिंग वुकिंग का उतना चांसेस नहीं होती है, तो ये सर्वर में उतना ज़्यादा हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। बल्कि जब ये सर्वर में चला जाता है, मेन सर्वर जो होती है वहाँ पे जब जाता है, तो वहाँ पे जो है इसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रूट, एक डिफ़ॉल्ट है जो लोकल होस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, तो रूट दे दीजिए। और पासवर्ड को आप छोड़ सकते हैं, ऐसे खाली छोड़ सकते हैं, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है नहीं। और ये जो डेटाबेस होस्ट है, ऑलमोस्ट मतलब जो लाइनक्स होती है सर्वर, या फिर अलग अलग जो सर्वर होती है, तो उसमें ऑलमोस्ट जो लोकल होस्ट ही होती है। कभी कभी विंडोज़ का सर्वर पे ये चेंज हो जाती है जब आप सर्वर की बात करते हैं, जब सर्वर पे इसको ले जाते हैं, मतलब ऑनलाइन करते हैं वेबसाइट को, तो ऑलमोस्ट जगह 90% जो केसेस है वो लोकल होस्ट ही होती है वहाँ पे। तो इसको आपको जब आप सर्वर खरीदते हैं कहीं से, तो वहाँ पे बता दिया जाता है कि आपका जो होस्ट है वो क्या है। फाइनली जो है टेबल प्रीफिक्स है। टेबल प्रीफिक्स का मीनिंग ये होती है कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बगल में लिखा हुआ है कि इफ़ यू वांट टू रन मल्टीपल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इन सिंगल डेटाबेस, चेंज दिस। मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि एक डेटाबेस है आपके पास, और आप चाहते हैं कि बहुत सारा वेबसाइट आपको बनाना है, अलग अलग लैंग्वेज की वेबसाइट बनानी है, तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। कुछ नाम दे सकते हैं, मतलब डेटाबेस एक होगा बट टेबल अलग अलग क्रिएट हो सकती है आपका। जैसे 1 दे दीजिए, दूसरे के लिए दूसरा दे दीजिए, थर्ड के लिए थर्ड दे दीजिए। तो मैं तो ये बोलूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें हटा दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा हैकिंग पर्पस के लिए होता है। तो अगर आप चाहें तो इसको एक्स वाई जेड में फ़िलहाल कर दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, ताकि कोई भी किसी को पता ना चले कि डिफ़ॉल्ट क्या था। क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों को पता है कि जो डेटाबेस बनती है वो WP_, जो भी डेटा बनती है, वो टेबल बनती है, उसी के बेस पे बनता है। तो आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल मैं नेक्स्ट चलता हूँ और सबमिट करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आपका इंस्टॉल हो चुका है। बट रन द इंस्टॉलेशन में एक और चैप्टर है इसकी, जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपको डालनी होगी, जैसे लाइक एडमिन का लॉगिन क्या होगा, साइट की टाइटल क्या होगा, ये पूरा का पूरा ना चेंज कर सकते हैं आप बाद में। जो है यहाँ पे लिखा हुआ भी अगर आप देखें कि प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डोंट वरी यू कैन ऑलवेज चेंज द देयर दिस सेटिंग लेटर, मतलब बाद में आप एवरीथिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ वर्डप्रेस, ऐसे मैं डेमो एक टाइटल दे देता हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं यूजर नेम। तो यूजर नेम आप, मैं तो रिकमेंडेड करूँगा कि कुछ ईमेल उमेल दीजिए, क्योंकि थोड़ा अच्छा से सिक्योर होगा आपका वेबसाइट। और फिलहाल मैं एडमिन दे देता हूँ। और पासवर्ड में आप थोड़ा अच्छा वाला पासवर्ड दीजिए, जहाँ पे आपका कैपिटल हो, स्मॉल हो, नंबर हो, स्पेशल नंबर हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को कैसे ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फिलहाल मैं तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा नॉर्मल देता हूँ, वीक वाला 1 2 3 दे देता हूँ। ये कंफर्म कर देता हूँ मैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो है ये वीक है, तो आप क्या कंफर्म करते हैं, तो आपको उसमें कंफर्म कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है आपका ईमेल एक लेना होगा। तो ईमेल मतलब जो आपका क्लाइंट का ईमेल होगा वो आप दीजिए, या अगर आपकी खुद की वेबसाइट हो तो आप अपना दे सकते हैं। और फाइनली जो है एक और ऑप्शन है जहाँ पे लिखा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, मतलब आप सर्च इंजन में दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। अब सर्च इंजन क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। फिलहाल गूगल को ही समझ लीजिए, क्योंकि बिंग भी एक सर्च इंजन है। तो चाहते हैं कि जब मेरी वेबसाइट बने, जब मतलब बन रही है, तो आप चाहते हैं कि नॉर्मल विजिटर तक मेरा वेबसाइट अभी नहीं जाए। तो अगर आप इसको टिक कर देते तो ये इंडेक्सिंग से बाहर हो जाता, मतलब ये हुआ कि गूगल जो है इस वेबसाइट को अपने सर्च इंजन के अंदर नहीं लेता है। मगर जब ये बन के रेडी हो जाती है, आपकी वेबसाइट बन जाती है, तब इसको ज़रूर अनटिक कर दीजिए,
नहीं तो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा वेबसाइट गूगल के अंदर। तो मैं तो रिकमेंडेड करूँगा कि इसको छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार लोग भूल जाते हैं इसको टिक करके और बाद में पता चलता है कि गूगल में ये वेबसाइट दिख नहीं रही है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि बाद में इसको अनचेक भी करना होगा। और फाइनली जो है हम इंस्टॉल कर देते हैं इसको। और ये जो इंस्टॉल हो गया, अब इसका दो चैप्टर बन जाएगी, आपका एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। तो ठीक है, ये देख सकते हैं आपका लॉगिन का डिटेल आ गया और इस तरीके से जो है आपका एक इंस्टॉलेशन हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं आगे का क्लास आगे की वीडियो में बताऊंगा। एक सैंपल देखिए आपका एक डिज़ाइन दे दिया। ठीक, उसके बाद जो है आगे का चैप्टर आप आगे की वीडियो में पढ़िए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया ट्यूटोरियल जो है आपके तक पहुँचाऊँ, हर कोर्स का, हर एक चैप्टर का, चाहे वो वर्डप्रेस का हो, चाहे वो पीएचपी का हो, चाहे वो आपका एचटीएमएल की हो, चाहे वेब डिज़ाइन की हो, एवरीथिंग, मतलब कि सारी चीज़ें मैं एक एक करके वीडियो आपके तक पहुँचाऊँगा, वो भी एडवांस लेवल का। आप मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।